नमो वरदानं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्राय सर्वसंग सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सारजी में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसकी 126 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। यहाँ जैसे अभी पिछली दो गाथाओं में 123, 124 और 125 तीन गाथाओं में कर्म और कर्मफल इसका स्वरूप बताया गया और इसके साथ में एक किस संदर्भ में बताया गया कि आत्मा के परिणाम कितने प्रकार का होता है, ये बताने के लिए ये कर्म और कर्मफल की बात आई। तो वहाँ आत्मा का परिणाम तो तीन प्रकार का बताया गया, एक ज्ञान परिणाम और एक कर्म परिणाम और एक कर्मफल परिणाम। और चूंकि ये तीन प्रकार का परिणाम बताया गया और ये परिणाम आत्मामय होते हैं, आत्मा से कोई भिन्न नहीं होते हैं और आत्मा चेतना स्वभावी है, इसलिए वो आत्मा आत्मा के ये परिणाम है, वे परिणाम आत्मामय हैं, ऐसा कहने के लिए ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ऐसे शब्दों का उपयोग वहां आचार्य देव ने किया। ज्ञान चेतना माने ज्ञान स्वात्मा, कर्म चेतना माने कर्म स्वात्मा, कर्मफल चेतना माने कर्मफल स्वात्मा। ऐसा आत्मा का परिणाम है ना, वो परिणाम आत्मा, वो परिणाम आत्मा में है ना। अब उसमें से यहाँ पर ये कहा आचार्य देव ने इसकी भूमिका में 126 नंबर की गाथा में की जो भूमिका है कि ज्ञान तत्व की सिद्धि के लिए, ऐसा बोला था ना, कर्म और कर्मफल इनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ उसको बताते हैं कि भाई आत्मा कैसे है और उससे ऐसा जानने से कि कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, उसका कर्ता कौन है, उसका आधार कौन है, ये भी यहाँ बताया है। कर्ता कारण कहो, आधार कहो या साधन कहो, साधन किस साधन से वो होता है, ये बात कही गई। देखो अपन टीका जो यहाँ से प्रारंभ होती है ना, एक बार इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ते हैं, एक ही वाक्य है ये, जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, यह निश्चय करके। देखो जीव को अज्ञान दशा में इसका निश्चय नहीं है, ये तो जो भी जीव ज्ञानी होता है, जो इसका ऐसा निश्चय करता है वो ज्ञानी होता है, जिसको ये निश्चय हुआ वो ज्ञानी हुआ। ठीक है, अब कर्म और कर्म फल दो बातें आई ना, दो प्रकार के परिणाम, ज्ञान परिणाम, कर्म फल, कर्म परिणाम, कर्म फल परिणाम। तो इसमें से कर्म है तो कर्म का कोई कर्ता होगा ना, कर्म फल है तो कर्म फल रूप कौन होता है, उसका भी कोई परिणमन करने वाला कर्ता होगा ना।
तो इसलिए वहां कर्ता की चर्चा इसमें आई है, कर्ता। और जो कर्म और कर्मफल होता है तो किसी साधन से होगा ना, तो वो करण कौन है उसमें। इसलिए कर्म और कर्मफल के साथ में कर्ता और करण ये दो शब्द और जोड़ दिए। एक बात, जो पुरुष इस प्रकार से कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, इसका मतलब अभेद रूप से विचार करता है, अभेद को देखता है। जो कर्ता, कोई करण, कोई कर्म, कोई कर्मफल, वह चार का भेद न करके एक को ही देखना, एक को ही जानना, एक को ही मानना, ऐसा निश्चय जो करता है वो शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। बोलो समझ में आया? देखो, यह निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। ये परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता का मतलब क्या है? ये आप लोगों को ख्याल में होगा, इसमें पीछे 118 नंबर की गाथा निकली, उसमें ये बात आई थी कि ये जीव स्वयं अपने स्वभाव का पराभव करता है, वो परद्रव्य रूप होता है। इसका मतलब परद्रव्य रूप परिणमित करता है। तो ये अपने जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है उसके लिए दृष्टांत दिया गया था, पानी और वृक्ष का। पानी में प्रवाही पना है और उसका अपना एक स्वाद है, लेकिन जब वो पेड़ों के संपर्क में जाता है तो पेड़ रूप हो जाता है, उसी के आकार रूप हो जाता है और उसी के स्वाद रूप हो जाता है। इसका मतलब वो पानी स्वद्रव्य रूप परिणमित न होकर के परद्रव्य रूप परिणमित होता है, अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता और वो परद्रव्य रूप परिणमित होता है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? हाँ नवीन, हाँ जी। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि जो एक कर्ता करण कर्म और कर्म फल में भेद नहीं करता है और एक आत्मा के रूप में ही उसे देखता है, वो निश्चय से शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करता है और परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, ये कहते हैं। परद्रव्य का संपर्क उसका रुक गया है, आया क्या नहीं आएगा? हाँ, जब तक परद्रव्य का संपर्क है तब तक ये अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, और जब तक परद्रव्य का संपर्क है तब तक ये परद्रव्य रूप परिणमित होता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? देखो, यह निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है, ठीक है, और जिसकी पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है। देखो, पानी जब परद्रव्य के पेड़ों के संपर्क में नहीं आवे तो वो पर्याय वाला तो रहेगा ना, तो उसकी पर्याय कहाँ गई फिर? तो पानी में ही कर देते हैं ना सबसे। ऐसे ही जब ये जीव परद्रव्य के संपर्क में नहीं आवे, परद्रव्य रूप परिणमित नहीं हो, तो ये
कहाँ हो जाएगा ये, इसकी पर्याय कहाँ जाएंगे, तो स्वभाव में लीन हो जाएंगे। ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये परद्रव्य परद्रव्य रूप परिणमन है ये जीव का। इसको ये सब क्यों मिल रहे हैं ये पर्याय? हाँ, ये बात है। ये मनुष्यादि पर्याय जो धारण कर रहा है, ये परद्रव्य पर्याय परद्रव्य रूप परिणमन कर रहा है ना ये। ऐसा मानता है ना, मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हो गया हूँ। है तो चेतन तत्व, निराला तत्व, अकेला तत्व, परिपूर्ण तत्व, ऐसा है। ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है, परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता। अन्य कोई पुरुष शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। माने जो इस प्रकार से नहीं जानेगा, तो वो शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं। कर्तापना, कर्मपना, करणपना और कर्मफलपना, ये सब आत्मा ही है। ऐसा आत्मा की दृष्टि करे, उसी को माने, उसी में सब गर्भित है। एक कर्ता, करण, कर्म, कर्मफल, ये सब भी आत्मा की पर्याय ही तो है ना। और वे पर्याय कहाँ गई? एक। हाँ जी, हाँ। जब तक ये भेद देखेगा, तब तक वे आत्मा में प्रलीन नहीं होंगे, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। अब इसी को आचार्य देव ने यहाँ समझाया है, स्पष्टतया समझाया, और उस श्रवण का दृष्टांत लेकर। ठीक है। देखो, सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझने की बात है। तो एक पैरा तो अपन ने पढ़ लिया था, फिर उसको पढ़े दोबारा। चलो दोबारा। हाँ जी। जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न हुए, तो कोई श्रवण का चिंतन है, ये विचार कर रहा है। कोई श्रवण, कोई मुनिराज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं है, वो बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, हाँ, अब वही तो बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखो, श्रवण क्या विचार करता है, अब ये फायदा क्या होगा? ये फायदा शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी ना, ये बता रहे हैं ना, ये फायदा होगा। अभी इसको समझते हैं, पर तुम्हारा कोई बात नहीं। तुम्हारा प्रश्न है ना अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी इसको समझने का प्रयत्न करो, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, ये शास्त्र भी विद्यमान है। देखो, श्रवण विचार करता है, अपने को तो ये विचार भी नहीं आता है, और अपन इसको पढ़ लें तो भी अपना परिणमन नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ श्रवण विचार करता है, माने श्रवण का ऐसा परिणमन, उसके ज्ञान का ऐसा परिणाम हुआ है ना, ऐसा परिणमन किया है ना ज्ञान ने उसके। क्या कहा? ज्ञान, उस श्रवण है, श्रवण का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसे परिणाम रूप परिणमान, कैसे परिणाम रूप परिणमान? इस चिंतन रूप से परिणमान।
आ गया समझ में? हम जब श्रवण की बात आती है तो क्या देखते हैं? ठीक है, देखो, जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से, ये बात तो पहले आ गई। उत्पन्न हुए उपराग, देखो आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, तो ये जो चैतन्य वस्तु आत्मा है, इसके साथ में अनादि का, इसमें अनाद शब्द आया है ना, अनाद सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि। ये बंधन रूप उपाधि कब से है? कब से है आत्मा को? ये श्रवण चिंतन कर रहा है। ये बंधन रूप उपाधि अनादि की है, अनादि सिद्ध है। जैसे जीव की सत्ता अनादि सिद्ध है ना, अनादि से ही है। जैसे जीव के साथ में जीव का जो अज्ञान है, वो भी अज्ञान भी अनादि सिद्ध ही है ना। कोई नया तो ऐसे हुआ नहीं ना। हाँ, अभी बता, सब बता, बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अनादि सिद्ध है, और इसका अज्ञान भी अनादि सिद्ध है। तो कर्म की उपाधि की जो निकटता है, उससे ये राग आत्मा की अवस्था में उत्पन्न हुआ। उपराग माने क्षण क्षण करके वो बार बार उत्पन्न हो रहा है ना, उसका उदय आता जा रहा है, इसका ये उत्पन्न होता जा रहा है, इसलिए उसको उपाधि कहा जा रहा है। ठीक है, तो उत्पन्न हुए उपराग के द्वारा जिसकी स्वपरिणति, आत्मा की चैतन्य जो परिणति है, वो चैतन्य परिणति आत्मा की स्वपरिणति है ना, वो रंजित हो रही है। रंजित होना माने रंग जाना, रंजित माने रंगी हुई। आत्मा की स्वपरिणति तो स्वच्छ है, निर्मल है, त्रिकाल। ठीक है, लेकिन वो अनादि सिद्ध जो कर्म का संबंध है आत्मा के साथ में, उसकी जो निकटता है, उससे इसमें राग उत्पन्न होता है। हर क्षण राग उत्पन्न हो रहा है। कहाँ उत्पन्न हो रहा है वो? आत्मा की स्वपरिणति में। आत्मा की चैतन्यमयी जो स्वपरिणति है, उस परिणति में वो राग उत्पन्न होता है, और उससे वो परिणति रंगी जाती है, रंग जाती है। क्योंकि वो राग अनेक प्रकार का है ना, तो जैसा जैसा राग हो, वैसी वैसी रंग से वो परिणति रंगी जाती। स्वपरिणति रंजित थी पहले, इस श्रवण विचार कर रहा है। ऐसा मैं आत्मा, जिस जिस मुझ आत्मा की ये जो चैतन्य परिणति है, वो अनाद सिद्ध कर्म बंधन की उपाधि की निकटता से ये हर समय रंगी 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 ऐसी हुआ करती थी। और दृष्टांत दिया जवा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से। ठीक है, जैसे जवा कुसुम माने फूल। कोई फूल होता है, वो लाल रंग का होता है, उसे जवा कुसुम कहते हैं। और वो स्फटिक मणि के साथ में उसकी निकटता हो, तो वो स्फटिक मणि कैसा दिखाई देगा भैया? लाल रंग का। तो वो स्फटिक मणि की स्वपरिणति, यद्यपि वो कैसी है? वो तो धवल है, लेकिन वो स्वपरिणति रंजित है ना, वो उसकी स्वपरिणति ही है ना। वो रंजित हुई तो भी उसी की परिणति है ना। तो वो रंगी हुई परिणति, वो उसका, उसकी परिणति उससे अभेद ही है ना। किससे? स्फटिक मणि से। तो स्फटिक मणि ऐसे ही है ना। कैसा? उसकी निकटता में स्फटिक मणि इस प्रकार से होता है। ऐसा ही मैं अनाद से ऐसा रहा आया हूं, मैं स्वयं ऐसा रहा आया हूं। हाँ जी।
स्फटिक, ऐसे स्फटिक मणि की भांति पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से, इस प्रकार से इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो अनादि सिद्ध जो कर्म का बंधन है उसकी उपाधि की निकटता ये तो पर है, वो कर्म कैसा है, वो पर है, और ये रंगी हुई जो परिणति मेरी स्वपरिणति है वो स्व है, और उसकी निकटता में ये मेरी परिणति में वो विकार आरोपित है। ये विकार कैसा है, आरोपित विकार है, कोई मेरा स्वभाव नहीं है वो। मुझे आत्मा का वो रंजायमान होना वो स्वभाव नहीं है, वो तो पर के आरोपित रूप भाव है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ये मनवाणी भिन्न है, ज्ञानावरणादि आठ कर्म भिन्न है, लेकिन उनकी उपाधि की निकटता है तो अभी उसकी सत्ता तो न्यारी है ना, और उसके निमित्त से आत्मा की अवस्था कैसी हो रही है, रंजायमान हो रही है ना। यद्यपि ये रंजायमान होना आत्मा का स्वभाव नहीं है ना, वो रंग, वो राग, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो पर के द्वारा आरोपित विकार है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं है? और उस विकार के कारण, पर के द्वारा आरोपित विकार के कारण मैं कैसा था, कि संसारी था, इसलिए तो मुझे संसारी कहा गया ना। मैं संसारी क्यों हूं, क्योंकि पर के द्वारा आरोपित विकार से मेरी परिणति रंजायमान है। इसका मतलब वो श्रवण अपने को स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध ही देख रहा है ना, और ये भी जान रहा है कि मेरी परिणति में जो विकार है मेरा स्वभाव नहीं है, ये पर के द्वारा आरोपित विकार है, लेकिन परिणति तो मेरी है ना, मेरी परिणति ही रंजायमान है ना। ख्याल में आया? संसारी था तब भी, माने इस संसार दशा में भी, अज्ञान दशा में भी, क्योंकि इसकी मुझे उस समय खबर नहीं थी, और उस रंजायमान परिणति थी वो मैं अपनी ही परिणति मानता था, मैं यही हूं ऐसा मानता था, मैं इतने ही मात्र हूं ऐसा मानता था। लेकिन तब भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था, क्योंकि आरोपित विकार वाला मैं अकेला ही था ना। समझ में आया ना, वो विकार मेरी परिणति में हुआ, मैं ही उस विकार रूप परिणमा हूं। उस जो कर्म है, कर्म ने कुछ किया नहीं है। ये पहले कहा था कि 122 नंबर की ना, उसमें क्या बात आई थी कि अपने परिणाम का करता, ये उसका परिणाम है ना, ऐसा रंजायमान परिणाम। तो इस परिणाम का कर्ता कौन है, ये परिणाम इसका कर्म है, और ये कर्म का कर्ता कौन है, ठीक है। क्यों है इसका कर्म, क्योंकि ये इसकी परिणमन की योग्यता वैसी ही है, ये स्वयं परिणमा है वैसा। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना, क्यों परिणमा है, क्योंकि उसे अपना स्वरूप माना अज्ञान दशा में। ये पर के द्वारा आरोपित है ऐसा नहीं जाना, ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा नहीं जाना, इसलिए वो कर्म भी मैंने स्वयं नहीं किया है, मुझे अकेले नहीं किया है, कर्म ने नहीं, जो ज्ञानावरणाधिकार कर्म है ना, उन्होंने ये कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये पुद्गल ये कार्य कर ही नहीं सकता है। क्या पुद्गल मुझे परणवा सकता है, या पुद्गल अपना कार्य करेगा? क्यों कपिल भाई, बोलो। ये अंदर आत्मा चेतन वस्तु विराजमान है ना, और ये शरीर है, और ये दोनों का संबंध कैसा है, अत्यंत निकटता का है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म का और आत्मा का।
ज्ञानावरणादि घाट कर्म और आत्मा। बोलो पांडे, ऐसे ही संबंध है ना। तो वो कर्म का, द्रव्य कर्म का और जीव का संबंध, और ये नो कर्म का और जीव का संबंध। ठीक है। अब इस नो कर्म में शरीर में मन, वाणी, श्वासोच्छ्वास और भी अनेक प्रकार की क्रियाएं इसमें चल रही है। ठीक है। तो उन क्रियाओं का कर्ता कौन है? माने ये पुद्गल स्वयं है ना इसका कर्ता, तो जीव करता है। और जीव को इनको करने के अनेक विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनको करने का जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है उसका कर्ता कौन है? वो स्वयं जीव है ना, वो जीव का परिणाम है ना। तो उस जीव के परिणाम को ये पुद्गल कर रहा है क्या, या पुद्गल के परिणाम को जीव कर रहा है क्या? बोलो, समझ में आया क्या? जैसे श्वासोच्छ्वास आ रही है जा रही है, इसका कर्ता कौन है भैया? जीव करता है कि मैं श्वास लूं, कि मैं श्वास छोड़ूं, कि मैं एक जीव ये भोजन को पचाऊं, मैं आहार करूं। ऐसा परिणाम, ऐसा विकल्प तो जीव करता है, लेकिन इसकी जो क्रिया हो रही है उसको जीव नहीं कर सकता है। इसकी क्रिया का कर्ता ये स्वयं पुद्गल है, पुद्गल का इस परिणाम है, पुद्गल उसमें पसरा हुआ है। उस परिणाम में एक एक समय का जो परिणाम है वो पुद्गल उससे तन्मय है। वो परिणाम होने वाला परिणाम पुद्गल का, वो पुद्गल का परिणाम पुद्गल से तन्मय है, पुद्गल द्रव्य से तन्मय है, जीव से तन्मय नहीं हुआ है। ध्यान में आया कि ऐसे ही जो द्रव्य कर्म है, आठ कर्म, अनाद सिद्ध पुद्गल कर्म, ऐसा कहा ना, वो इस जीव की परिणति को रंजायमान नहीं कर रहा। तो वो किसका कार्य है? कि वो आत्मा का ही कार्य है, आत्मा ही परिणमा है। पर के द्वारा आरोपित जो विकार है वो विकार रूप परिणाम किसका है? वो विकार रूप कर्म, परिणाम कहो के कर्म कहो, वो किसका कर्म है और उसका कर्ता कौन है? बोलो भैया, समझ में आया क्या भैया? हाँ जी, हाँ। बोलो बड़े, अगर वो एक दूसरे के कर्ता हो तो ये उसके करता है, उसका करता है। अरे ये तो अनादि का ज्ञान है, और हमने जो है इनकी सत्ताओं को न्यारा न्यारा नहीं जाना है। और इनकी सत्ताओं को न्यारा जानने का मतलब है इनको उत्पाद द्रव्यात्मक जानना, अपने अपने को, दोनों को न्यारा न्यारा, दोनों को गुण पर्यायात्मक जानना। यही तो जानना है ना, सत्ता का जानने का मतलब क्या है? भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा है, क्या बताया है? ऐसे ही द्रव्य का स्वरूप बताया है ना, कि ऐसा बताया है कि ये पुद्गल द्रव्य है, ये जीव के कार्य को कर सकता है और जीव पुद्गल के कार्य को कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो भैया, कोई कोई प्रश्न तो पूछ लेना। सत्ताओं को न्यारा न्यारा नहीं जाना ना हमने। तो वो डॉक्टर साहब ने लिखा है ना उसमें पूजा में, देवशास गुरु की पूजा है। नहीं नहीं, वो तो युगल जी ने लिखा है। एक जयमाला में आता है उनका शुद्ध ब्रह्म परमात्मा वाली है वो। सत का न प्रभु सम्मान किया, ये लाइन आती है उसमें। सत का न प्रभु सम्मान किया, मैंने सत का सम्मान मैंने नहीं किया, सत का आदर नहीं किया,
सत का जैसा स्वरूप है वैसा मैंने नहीं जाना। तो सत माने उद्गत सत, जीव सत, धर्म सत, अधर्म सत, सब ये सत्स्वरूप वस्तुएं है ना। तो सब सत होने का मतलब क्या होता है? क्या उत्पाद द्रव्यतम सत ऐसा सत का मतलब होता है? गुण पर्याय द्रव्यम ऐसा सत का मतलब होता है? सत द्रव्य लक्षणम ऐसा बोला जाता है ना। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत माने जिसका अस्तित्व है, और वो अस्तित्व कोई एक क्षणिक नहीं है, वो त्रिकाल है। जो त्रिकाल है वो द्रव्य है, वो सत है। और जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला है, स्वयं गुण पर्याय वाला है। इसका मतलब अन्य द्रव्य भी स्वयं गुण पर्याय वाला है ना। तो एक के गुण पर्याय को दूसरा द्रव्य उसके गुण पर्याय को करे, ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। बोलो पांडे जी, जैसे मैंने ये कर्म और नो कर्म का वो नो कर्म का और जीव का परिणाम का बताया ना, तो ये निमित्त निमित्त संबंध तो है, लेकिन ये इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं। इसलिए अपने परिणाम का कर्ता कौन है? जीव स्वयं ही है। वो कर्म कौन है? वो कर्म जीव स्वयं ही है। वो कर्ता भी जीव स्वयं ही है, क्योंकि कर्म इसने किया है ना। तो, तो कर्म इसने किया तो कर्म ये हुआ, और इसने किया इसलिए कर्ता भी यही हुआ ना। और इसका आधार कौन है? साधन कौन है? कि स्वयं इसने अपने को ही उसका साधन बनाया है, इसने अपने द्रव्य को। ध्यान में आया कि नहीं? ये पर का लक्ष्य करे तो ये स्वयं ही करता है ना, पर तो इसमें कुछ नहीं करता है ना। क्या कहा है? देखो, जैसे अपन सब अपने अपने मकान में रहते हैं, और अपन ये कहते हैं अपना मकान है, हमारा मकान है, हमारा मकान है, मेरा मकान है। ऐसा कह रहे हैं ना सब, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है। हाँ जी। तो वो मकान वास्तव में मेरा है क्या? मैं कौन हूँ? और वो मकान मकान में ही पड़ा हुआ है ना। वो मेरा मकान कैसे हो गया? और मैं तो इसको छोड़ के चल दूंगा। मान लो मैं इस मकान में न रहूं, दूसरे को बेच दूं, तो मकान तो महकमा ही रहा। अथवा तो मैं दूसरे के नाम कर दूं तो भी मकान वहीं का वहीं रहा। किसका हुआ मकान? मकान तो वहीं रहेगा ना पंडित जी। इसका कैसे हो गया है? ऐसी इसकी जीव की ममत्व बुद्धि उसमें है ना। ऐसे ही जीव की अज्ञान के कारण से ये ममत्व बुद्धि है, एक कर्ता बुद्धि है, कि ये अपने को दूसरे का कर्ता मानता है और दूसरे को अपना कर्ता मानता है। वास्तव में तो ये अपने में अकेला है, इसने केवल उसमें ममत्व किया है। मकान में इसने क्या किया है? मकान का लक्ष्य करके और ये ममत्व कर रहा है, तो उसमें मकान का क्या सहयोग है? क्यों भैया? मकान को सहयोग कर रहा है। ये सब जितना भी परग्रह है, जितना भी परकर है, ये समझ लेना कोई किसी का है नहीं। ये आत्मा उसमें आप अकेला ही उसमें ममत्व करता है, उसका परद्रव्य का कर्ता बनता है, परद्रव्य को अपना साधन मानता है, अपने को परद्रव्य का साधन मानता है। ये उसके लिए अकेला ही है ना, कोई दूसरा तो कुछ नहीं कर रहा ना। कोई भी एक परमाणु मात्र भी इसको कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए उसका साधन भी, उस कर्म का ऐसा जो विकार रूप परिणमित होने का साधन भी आप ही है, आप ही करता है। और वो जो कार्य इसने किया है विकार रूप, वो आप ही है। यद्यपि वो पर के निमित्त से, इसलिए पर के द्वारा आरोपित ऐसा कहा गया है।
क्योंकि इसका वो स्वभाव नहीं है, त्रिकाली स्वभाव। तो यह कहते हैं कि संसार अवस्था में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था, कोई भी किसी भी से मेरा संबंध नहीं था, तब भी मैं अकेला ही करता था। ऐसा उस समय चिंतन करता है। देखो ये चिंतन करके अपन भी क्या चिंतन करेंगे। हाँ जी हाँ, मेरे भी जो राग हो रहा है ये अनाद सिद्ध जो पौद्गलिक कर्म का बंधन है, उसकी जो उपाधि है उसकी निकटता से ये मेरी परिणति में राग उत्पन्न होता है। और ये इसलिए पर के द्वारा आरोपित ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसको करने वाला, उस परिणाम, उस राग रूप परिणमन करने वाला कौन है? मैं ही परिणमा हूं ना, क्योंकि मैंने ही उसे अपना माना है। मैं परिणमा हूं तो मैंने अपना माना है ना उसे। लेकिन ऐसा मैं अकेला ही हूं ना, उसको अपना मनवाने में कोई कर्म का तो कोई कार्य नहीं है ना। हाँ, ये बात, यहाँ मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही था, एक ही द्रव्य अकेला परिणमन करता था, ये बता रहे हैं। देखो तब भी मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था, अर्थात स्वाधीनतया करता था। नहीं, ये पूरी सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, असंख्यात प्रदेशी चेतना स्वाभाविक, तो ये अकेली ही इस प्रकार से परिणमित हुई ना। परद्रव्य के निमित्त में, उसकी निकटता के सद्भाव में ये द्रव्य स्वयं अकेला ही परिणमित हुआ है ना। तो अकेला ही परिणमित हुआ है तो इसका मतलब अकेला ही करता है ना, नहीं आएगा। अकेला ही करता है और अकेला ही उसका साधन है, कोई दूसरा साधन तो है नहीं। यहाँ कहते हैं देखो, अकेला ही करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधक था। मतलब मैं ही अपने उस रूप से परिणमन करने का साधन मैं स्वयं ही था, कोई दूसरे को साधन, कोई दूसरा साधन उसमें बना नहीं। क्या कहा? तो अपने अज्ञान से उसको अपना मान लिया उनको। हाँ जी हाँ जी, तो जी अपने अपने हाँ जी, अकेला ही है ना, उसमें अकेला है। तो ये कर्ता की बात, करण की बात, और मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण, मन में मेरा ऐसा स्वभाव है कि परद्रव्य के निमित्त में मैं उस रंजित परिणाम रूप परिणाम, मेरा ही ऐसा स्वभाव है। क्योंकि ऐसे अन्य द्रव्य भी हैं जो ऐसे स्वभाव वाले नहीं है कि वो अन्य द्रव्य के निमित्त में उसके स्वभाव वैसे स्वभाव अन्य स्वभाव रूप परिणाम कर जाते, ऐसे द्रव्य हैं कि नहीं है। और जैसे आत्मा अरूपी है, वैसे ही वे द्रव्य भी अरूपी है। धर्म धर्म आकाश काल वे कैसे हैं? अरूपी है ना। लेकिन परद्रव्य के निमित्त से, जब परद्रव्य तो है ना, इसी लोकाकाश में अन्य द्रव्य भी विद्यमान है ना, और उनका निमित्त निमित्त भाव भी है ना। वो बात नहीं है यहाँ, यानी यहाँ तो ये बात है कि निमित्त निमित्त भाव उनका है कि नहीं है। जैसे पुद्गल का और जीव का निमित्त निमित्त भाव है, ऐसे जीव का धर्म धर्म आकाश काल के साथ में, और पुद्गल का धर्म धर्म आकाश काल के साथ में निमित्त निमित्त भाव है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पुद्गल का और जीव का निमित्त निमित्त भाव है,
तो इसका मतलब पुद्गल उसका साधन हो उसके रंजित परिणाम का, या पुद्गल ने कोई इसके परिणमन में कर्तापन में कोई सहयोग किया हो, ऐसा नहीं है। मात्र निमित्त निमित्त संबंध के कारण से अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये परद्रव्य ने परद्रव्य का कुछ सहयोग तो है इस परिणाम के करने में। नहीं आया, मेरे दृष्टांत समझ में नहीं आया। हाँ, एक बात, लेकिन विभाव परिणमन करने की सामर्थ्य तो मुझ में ही है ना, मेरा ही स्वभाव है ना। लेकिन वो धर्म धर्म आकाश काल का नहीं है, क्योंकि निमित्त निमित्त संबंध तो वहां भी है अन्य द्रव्य के साथ में। जैसे कि बैठने का उसमें अपन कहते हैं कि संयोग मिलाता है। हाँ जी, और संयोग उठाता है। हाँ जी, बैठने का मतलब कुछ भी नहीं, संयोग गलती योग्यता आदि गलती ऐसा हुआ। हाँ जी, तो फिर हमें ये सिद्धांत है मतलब वस्तु भी ऐसी ही योग्यता थी उस समय आना था और जब हाँ कर्म नहीं किया। हाँ जी, चलो आपको बता देंगे, कर्म ने कुछ नहीं किया, सही बात है, वो संयोग आया ना। तो इस जीव ने अपने ने अकेले नहीं, इसने अज्ञान से उसको अपना माना है ना। अभी तो मकान का दृष्टांत दिया था। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही उसमें मिलाना जुलाना कर्म ने नहीं किया। हाँ जी, वस्तु अपने उससे योगता से आ रही। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो निमित्त निमित्त संबंध है, वस्तु अपनी योग्यता से अपने उपादान से, इनका कहना ये है। जैसे ये जीव अपने उपादान से वैसा परिणमा है शुद्ध उपादान से, ऐसे ही वो संयोग भी आया है, वो पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल का अपनी योग्यता से वो परिणाम उस संयोग रूप उस समय हुआ है। वेदनी कर्म ने कुछ नहीं किया है, वेदनी कर्म तो निमित्त मात्र है। बढ़िया, ठीक ठीक है। तो यहाँ ये कहना है कि निमित्त निमित्त संबंध तो सभी द्रव्यों में है ना। तो निमित्त नैमित्तिक में कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब जो नैमित्तिक रूप भाव हुआ है वो इस द्रव्य का स्वयं का ही है, स्वयं ही उसका करता है उस भाव का। निमित्त ने कुछ नहीं किया है, वो तो उसके निमित्त में हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अपना स्वभाव नहीं है, बस ये बात निश्चित करने के लिए कहा जाता है। समझ में आया ना? जैसे वो पुद्गल का उसका संयोग हुआ है ना, तो वो उस रूप से परिणमा पुद्गल, तो पुद्गल का स्वभाव वैसा नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है संयोग का। संयोग बना ना वो, तो वो पुद्गल का विभाव रूप परिणमन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, उसका बदलना और परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना, ये सब क्या है? ये पुद्गल का ही विभाव रूप परिणमन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो निमित्त निमित्त संबंध मात्र के कारण से ये नहीं कह सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक में कुछ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि निमित्त के कुछ भी किए बिना नैमित्तिक रूप जो द्रव्य परिणमा है वो अपने ही उपादान से परिणमा है, इसलिए वो स्वयं ही उस परिणाम का करता है, वो स्वयं ही उस परिणाम के साधन का करता है, साधन है उसका, और वो परिणाम उसका ही है, उसका ही कार्य है, और उसमें से जो फल मिलेगा सुख दुख का वो भी जीव का ही है, ये कहना है। वो जीव रूप ही है सब। अब कर्ता भी जीव रूप, करण भी जीव रूप, कर्म भी जीव रूप और कर्म फल भी जीव रूप। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये सब कौन है? एक अकेला जीव रूप ही है। जीव ही कर्ता, जीव ही करण, जीव ही कर्म, जीव ही कर्म फल, ये बताया। ध्यान में आया कि नहीं आया? तो संसार अवस्था में भी जीव अकेला ही है ना, अन्य जीव भी है, अपन भी है। ये श्रवण ऐसा विचार करता है कि ये सारे जगत के जीव जितने हैं वे सब अपने अपने में सब अकेले ही हैं, और वे ही अकेले वे कर्म हैं, वे ही कर्म फल हैं, और वे ही
उस कर्म के और कर्म फल के करता है, भोगता है और साधन है, सब यही है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही है जी, ये बता रहे। ठीक है, मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्य था। कर्म जो है वो आत्मा उस कर्म को प्राप्त करता है ना, इसलिए। और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था। मैं अकेला ही क्या था? कर्म फल भी मैं ही। तो अपने अंदर में इस चेतन वस्तु की परिणति में जो आकुलता हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है राग के कारण से, तो वो दुख जो हो रहा है, तो वो कौन परिणमित हो रहा है उस रूप से? जीव ही परिणमित हो रहा है, अकेले ही, अकेले ही है ना। तो उस दुख रूप वो जीव अकेले ही हुआ ना। उस दुख को, उसको कौन बांट सके उसके दुख को? सामान्य बने हुए अपन कहे भैया कौन किसके दुख को बांट सके? और वास्तव में सब जीव, हर जीव, जैसे कोई भी घटना हो परिवार में, तो सबके अपने अपने उनके जो दुख है ना, तो केवल ज्ञान में तो उसका माप है, तो किसका कितना दुख होगा? घटना एक है, और उसमें सबका अपना अपना दुख अलग अलग प्रकार का, अलग अलग माप का है। इसका मतलब कोई किसी का दुख सुख कोई बांट ही नहीं सकता है, कोई कम ज्यादा कर ही नहीं सकता है। वो वहां उतना वैसा दुख रूप वो परिणमित होता है, इसलिए वो दुख का परिणाम भी जीव ही हुआ ना, जीवमय हुआ ना वो परिणाम। ऐसा यहाँ पर्याय को द्रव्य के साथ में अभेद करके देखा जा रहा है, और ये आधार है पूरा, और उसी आधार से यहाँ बताया गया। मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था, जो कि फल उपरोक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। वो फल कैसे उत्पन्न होता है कि ये जीव जब रंजित परिणाम रूप परिणमित होता है, तो वहां इसको आकुलता होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये सिद्ध किया गया कि उस श्रवण का ऐसा चिंतन है कि मैं संसार अवस्था में भी अकेला था, अब वर्तमान अवस्था में मैं अकेला हूँ कि नहीं हूँ, ये इसकी चर्चा अपन इसमें ये दो अर्थ किया है, एक पल दिया, एक चलो ये बात कल बता देंगे। और एक प्रश्न शाम को आया था कि भगवान को अपन जब दर्शन करते हैं ना, तो ऐसा प्रश्न आया था किसके दर्शन अपन करते हैं? तो क्या अपन सुख के दर्शन करते हैं? वे भगवान सुखी है। तो एक प्रश्न आया, ऐसा भी समझ सकते हैं कि वीतरागता के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को वीतरागता को समझना होगा, वीतरागता माने क्या? तो एक तो भगवान एक द्रव्य है क्या? नहीं है। कौन से द्रव्य है भगवान? चेतन द्रव्य। तो जो चेतन द्रव्य है, तो चेतन द्रव्य का स्वभाव क्या है? जानना देखना, अब देखना। और दूसरा स्वभाव क्या है कि सुख स्वभाव है उसका। दो स्वभाव है ना। अच्छा, और राग का स्वभाव क्या है? राग का स्वभाव दुख है। तो वीतराग का देखना का मतलब है राग से रहित देखना, माने दुख से रहित देखना, और दुख से रहित माने सुख के दर्शन करना। एक तो ये हुआ। दूसरा है वीतरागता, तो राग कैसा होता है, राग का परिणाम कैसा होता है कि वो पर का लक्ष्य करता है, वो पर में राग है ना, पर से संबंधित राग। तो वहां पर से संबंधित राग ये बताता है कि पर की रुचि है। राग माने रुचि। ठीक है, जैसे हम भक्ति करते हैं
तो हमें भगवान की रुचि हुई ना, भगवान रूप जो द्रव्य है उसकी रुचि हुई ना हमें, है? तो क्यों ज्ञानी भी होए धर्मात्मा, तो उसको भी है ना, शास्त्र की भी हमें रुचि है, तो ये राग है ना शास्त्र के प्रति, ठीक है ना। गुरु है, उसे शिष्य के प्रति रुचि है, राग है कि नहीं? शिष्य है, उसे गुरु के प्रति राग है कि नहीं है? तो जो वीतराग हो गया है, इसका मतलब उसके समता भाव है, उदासीन भाव है। तो उस उदासीन भाव को देखना, उस समता भाव को देखना। अगर हमने समता भाव के दर्शन किए तो हमने वीतराग भाव के दर्शन किए। भगवान को लोकालोक जानने में आ रहा है ना, लेकिन किसके प्रति राग है, किसके प्रति द्वेष है? कहीं कोई विकल्प है ना, विकल्प मात्र का अभाव। अब विकल्प मात्र के अभाव रूप द्रव्य कैसा होगा, चेतन द्रव्य कैसा होगा? ऐसे उस चेतन द्रव्य के दर्शन करो। तो जब हमने उसके दर्शन किए तो ये चेतन चेतन द्रव्य कैसा दर्शन किया हमने, राग से रहित। तो चेतन द्रव्य तो मैं भी हूं ना, तो मुझे अपना द्रव्य का स्वरूप समझ में आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा कि वे समता भाव वाले हैं, समता स्वभाव उनके पर्याय में व्यक्त है भी, वीतरागता है। ऐसा वीतराग भाव स्वरूप में हूँ, समता भाव स्वरूप में हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ऐसा आशय है। ध्यान में आगे चर्चा कर करें।